वाराणसी में ना ही उस किन्नर का कोई साक्षी किन्नर होना, ना ही वो मंडलेश्वर है, ना प्रथम है। ठीक है, एक प्रथम कह के हमारे समाज को दुख पहुंचाया है। और आए दिन लगातार ये हेमांगी अदर स्टेट से आती है, हिंदू मुस्लिम करती है, लोगों में विवाद फैलाती है, लोगों के खिलाफ बोलती है। ठीक है, और जज्बे में आके किन्नरों को कुछ भी बोल दिया करती है। और इस बार यशस्वी प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी के विरोध में उसने खड़ी हुई, और खड़ी होने के बाद उसने पर्चे वापसी ले लिए। और लेने के बाद और वो सभी को वो मांग कर रही है ट्रांसजेंडर सीट की। तो हमारे स्टेट के लोगों का अधिकार है मांग करना, वो अदर स्टेट से नहीं उसका मांग करना है। तो हम चाहते हैं कि उसकी पूरी जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद वो मंडलेश्वर है या नहीं है। 14 अखाड़ा में लोगों ने पता कर लिया, किन्नर अखाड़ा पता कर लिया, लक्ष्मी नारायण जी से भी पूछ लिया गया कि वो कहीं कभी भी उसने हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। हम सारे जात का खाते बाबूजी। अब वो हमको कहता बताइए, वो 1-2 घंटा क्या 4 दिन की कथाएं वो 2 घंटा में करता है। वो कैसा मंडलेश्वर है। और हम चाहते हैं सर इसकी निष्पक्ष जांच कराए। और वाराणसी में अगर से आएगा तो हम पूरे हजारों किन्नर इकट्ठा उतर के उसको फिर हम लोग अपना जो करना हम लोग करूँगे। ठीक है, जांच कराएं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते। अ, हम जानना चाहते हैं कि जो हिमांगी सखी जो चुनाव लड़ने के लिए आई थी, अ, ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी के गोद में जाके बैठ गई? ऐसा देखिए, ऐसे किन्नर हमेशा भगोड़े किन्नर होते हैं। ऐसा किन्नर का कोई साक्ष्य नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरीके से वो आकर यहाँ पर हुदंगई करती हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करती हैं, कभी किसी के विरोध में बोलती हैं, कभी वो तांडव से तांडव करने लगती हैं, कभी दुर्गा तांडव करने लगती हैं, कभी कथावाचक बन जाती हैं, कभी सोशल वर्कर बन जाती है। तो हमें हेमांगी ये बताए वो है क्या आखिर में? वो किन्नर हैं, मंडलेश्वर हैं, कथावाचक हैं या नेता हैं, वो क्या है? वो हर गुण संपन्न दिख रही है। गुणवत्ता में कोई ऐसी चीजें है ही नहीं जिसको चुना जा सकता हो। ठीक है, कथावाचक और चुनाव लड़ रहा है तो उसको कैसे एक्सपीरियंस हो सकता है चुनाव का, जो लड़ने के, जो कभी किन्नरों के लिए आवाज ना उठाया हो, जो कभी किन्नरों के लिए लड़ा ना हो, जो अखाड़ों के लिए लड़ा हो, और वो अचानक से आके कहे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं हमारे बनारस से, तो हम तो नहीं जा रहे उसके शहर में चुनाव लड़ने के लिए। तो वो हमारे शहर में आके किस लिए? क्या हमारे शहर के किन्नर अभी जिंदा नहीं है? क्या 2014 में क्या कमला माई जी नहीं खड़ी थी यहाँ से, कि जो इस तरीके से आके यहाँ वो चुनाव लड़ रही है? देखिए, चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ सकती है, मगर वो तरह तरह का जो विरोध कर उनका रही है। अधिकार तो है, ये है चुनाव लड़ने देखिए, का। अधिकार सबका है। अधिकार किसने दिलाया पता है? जो हमारे पहले के जो किन्नर थे उन्होंने अधिकार दिलवाया हम लोगों को लड़ने का, जीने का, और हर बात से सामना करने का। इस तरीके से ना, अब बाबा साहब को तो संविधान तो आई है कि सबको कानूनी अधिकार है संविधानिक, मगर हेमांगी जो है, हेमांगी एक पक्ष वाली, वो हिंदू मुस्लिम करती है, इसीलिए हम लोग को कष्ट है, इसीलिए हम उसको नहीं लड़ना देना चाहते हैं यहाँ पे चुनाव। तो अगर राजनीति में अगर देखा जाए तो भूचाल सी आ गई है। हिमांगी किन्नर के आ जाने से फिर थोड़ा सा तो तेजी आई। क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए वो चुनाव लड़ने के लिए आई थी, या अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आई थी? कुछ नहीं, वो मीडिया प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए, फेमस होने के लिए, हाईलाइट होने के लिए आई है, और कुछ करने के लिए नहीं आई हो। वो कुछ भी नहीं कर वो तो सकती। कह रहे थे कि हम हिंदू समाज से बात किए थे अपने देखिए, हिंदू समाज से की बात, कौन किन्नर से उसने बात किया था? एक भी किन्नर को खड़ा करके दिखा दे कि हमने इनसे बात की थी बनारस में। और इसी से तो हमारी मुख्य आपत्ति है ना, क्योंकि आप चुनाव को एक धार्मिक मोड़ देने जा रहे हो। आप हिंदू समाज से या फिर हिंदू तरफ से खड़े हो रहे हो, तो आपने पूरे इलेक्शंस को किन्नरों की तरफ से एक चुनाव का जो पूरा एक रुख है, वो पूरे एक धर्म की तरफ, एक जाति की तरफ आपने मोड़ करके रख दिया हुआ है। और किन्नर समाज की हमेशा से मैं यही शुरुआत से कहती आई हूँ कि ये छवि नहीं रही। किन्नर समाज जो है, सबके लिए जीता है, सबका खाता है, सबके लिए बोलता है, सबके लिए लड़ता है। तो आप जब आते हो किसी समाज से और आकर के आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों से हट करके आप किसी चुनाव में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक धार्मिक मोड़ देते हो, तो वहां पर आपत्ति स्टार्ट होती है। उसके खिलाफ हमारी जो है बात हो रही है हिमांगी के लिए। हिमांगी चुनाव लड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने तो पर्चा भी वापस ले लिया। पर उन्होंने जो धार्मिक मोड़ एक देने की कोशिश की है, या फिर चुनावी मोड़ एक तरफ देने की कोशिश की, जो दाव पेच वो खेल रही है, तो उससे हमारी तकलीफ है, उससे हमारी दिक्कतें हैं। अगर देखा जाए तो अभी आपने कहा कि उन्होंने अपना पर्चा वापस कर लिया है। क्या मोदी जी के दबाव में पर्चा वापस हुआ है, कि क्या ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको मिला इसलिए पर्चा वापस? अब सर, ये तो देखिए अंदर की इंटरनल बात है, इस पे हम लोग नहीं जान सकते। हम कोई कमेंट हमें नहीं करना चाहिए कि क्या बात है क्या बात नहीं है। पर मुझे जहां तक लगता है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रही थी क्योंकि उनको हाईलाइट होना था, बनारस की आवाम उनको काफी ज्यादा
एंटरटेन कर रही थी और इस वजह से उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ने की कोशिश की थी और उनका जो मंतव्य था वो पूरा हो गया। उसके बाद फिर अब उन्होंने पर्चा से अपना नाम वापस ले लिया है। आप लोग भी भाई जिला अधिकारी को पत्रक दे करके आप लोग भी तांडव किए थे और उन्हीं के खिलाफ उन्हीं का विरोध कर रहे थे, जी। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? उस पर यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन इसमें निष्पक्ष जांच करावे और जांच कराने के बाद इनको प्रशासन इनको समझाए कि जातिवाद ना करें और शांति भंग ना करे। वो आए जाए कुछ भी करे, मगर इस तरीके से अगर जनता को भड़काने की कोशिश धर्मवाद करेंगे, जातिवाद करेंगे, तो हम किन्नर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम किन्नर ऐसा काम करते ही नहीं। अगर देखा जाए तो जगह जगह पे भाजपा की रैली हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी तांडव मचा रहे हैं विपक्षी कि मार मार भगाए जा रहे हैं। देखिए मैं कोई पॉलिटिशियन नेता को कुछ भी अभी नहीं कहना चाहूँगी, कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मैं बाद में कहूँगी कुछ भी इस बात पे। इस बात पे चर्चा बाद में होगी। हमें अभी पॉलिटिशियन नेता मैं नहीं हूँ अभी, और ना ही मैं सपोर्ट करने विरोध कर रही हूँ। ठीक है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार। हेमांगी हिजड़ा, हेमांगी गांडू, हेमांगी बेरुपिया, हेमांगी बेरुपिया, काशी को बचाना है, काशी को बचाना है, हेमांगी को बचाना है। अरे कि हेमांगी हाय 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 हाय, हेमांगी गांडू, हेमांगी गांडू, हेमांगी बेरुपिया, हेमांगी बेरुपिया, हाय 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 हेमांगी बेरुपिया, लक्ष्मी नारायण जिंदाबाद, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पवित्रा महा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लक्ष्मी माँ जिंदाबाद।